दोस्तों, आज हम एक बहुत अच्छे और धार्मिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। आप सब गणेश जी के विषय में तो जानते ही हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। लेकिन जैसे ही गणेश जी का नाम लिया जाता है तो उनकी एक आकृति जो हमारे मस्तिष्क में, मन में आती है, वो कुछ विशेष प्रकार की है। पहले हम उनकी उत्पत्ति के विषय में थोड़ा समझते हैं। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति के विषय में बताया जाता है कि पार्वती जी के मैल से गणेश जी उत्पन्न हुए थे और उन्हें गुफा के एक दरवाजे पर खड़ा रहने का आदेश दिया पार्वती जी ने और कहा कि किसी को भी भीतर मत आने देना। जब शिव जी गुफा के द्वार में पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। अब जब सभी देवी देवताओं ने गणेश जी को समझाया, लेकिन जब गणेश जी नहीं माने तो उनसे युद्ध हुआ। युद्ध में गणेश जी विजयी हुए, जिससे शिव जी को क्रोध आ गया और अपने त्रिशूल से शिव जी ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब जब पार्वती जी को ये बात पता चली, पार्वती जी विलाप करने लग गई कि मुझे तो मेरा बेटा वापस चाहिए, वो आपका ही बेटा था। शिव जी ने अपने गण के, शिव जी के जो गण थे उसके लोगों से कहा कि तुम जंगल में जाओ और जिसका सिर मिले उसे लेकर के आ जाओ। वो लोग हाथी का सिर लेकर के आए, जिसको शिव जी ने गणेश जी के धड़ में जोड़ दिया। ये वो पौराणिक कहानी है जो हम सब जानते हैं। लेकिन यदि आप इसको बिल्कुल उसी रूप में, जैसा आप सुनते हैं उसी रूप में मानते हैं, तो बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला प्रश्न है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि शिव जी भगवान है, तो क्या उन्हें इतना भी नहीं पता, क्या वो इतने अज्ञानी हैं कि वो अपने बेटे को नहीं पहचान सकते? दूसरा, यदि गणेश जी भगवान है, गणेश परमात्मा है, उनको ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, तो क्या उन्हें भी ये नहीं पता कि शिव जी उनके ही पिता हैं? जब दोनों इतने कम ज्ञान के हैं, दोनों इतने अल्पज्ञ हैं कि एक दूसरे को भी नहीं पहचान सकते, शिव गणेश जी को नहीं पहचान सकते, गणेश जी शिव जी को नहीं पहचान सकते, तो वो सर्वज्ञ कैसे हुए? क्योंकि परमात्मा को के बारे में तो कहा जाता है कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तीसरा प्रश्न है कि हाथी का जो सिर है, जिसको शिव जी के गण काट करके लाए थे, उनका सिर गणेश जी के, क्योंकि गणेश जी तो उस समय में बालक थे, उनके गर्दन में कैसे फिट हुआ? उसी तरह से जब चौथा प्रश्न ये कि जब पार्वती जी एक बार गणेश जी को मैल से बना करके जीवित कर सकती हैं, तो उन्हें इतना रोने की क्या जरूरत थी? वो दोबारा उनको जीवित कर सकती थी, क्योंकि मिट्टी से उन्होंने बनाया, मिट्टी से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जीवित कर दिया। उन्हें रोने की जरूरत नहीं थी, फिर से वो उसे जीवित कर सकती थी। एक और प्रश्न उठता है कि जब हाथी का सिर जोड़ा जा सकता है, तो जिस सिर को पहले काटा था उसको भी जोड़ देना चाहिए, उसको भी तो जोड़ा जा सकता है। इसी तरह से एक और प्रश्न है, हाथी का ब्लड ग्रुप हो, डीएनए हो, किस तरह से उस मनुष्य के या गणेश जी के ब्लड ग्रुप से मैच किया होगा? किसी भी तरह से सोचने पर, धर्म की दृष्टि से, चाहे वैदिक दृष्टि से हो, चाहे विज्ञान की दृष्टि से सोचने पर, ये असंभव है। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, उसको जानना जरूरी है। अब हम मित्रों आगे जानते हैं कि गणेश जी वास्तव में गणेश कौन है। गण कहते हैं समूह को, समूह मतलब टीम, और गण का जो नेतृत्व करने वाला है, टीम का जो लीडर है, उसको गणेश कहा जाता है। आज वर्तमान में किसी इंसान का नाम गणेश रखते हैं, लेकिन वास्तव में गणेश जो है वो पहले नाम रखा जाता था गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर। वो एक पद समझ लीजिए, उसे एक पोस्ट है, नेता का एक पोस्ट है, जिसको गणेश कहा जाता है। अब आगे और गहराई में जाते हैं। देखिए, हम ये कहते हैं कि गणेश जी का जो शरीर है, गणेश जी जो है वो पार्वती जी के मैल से बने थे। केवल उस गणेश की कथा की जो बात की जाती है, केवल वही गणेश नहीं, सभी का जन्म होता है वो माता के शरीर के मैल से ही होता है। आप विज्ञान पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी साइंस आपने पढ़ा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से माता के मैल से मनुष्य का शरीर माता के गर्भ में बनता है।
इसको ज़्यादा गहराई से बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता, और अगर गहराई से समझना है तो आप किसी से पूछ सकते हैं, या आपको और जानने की आवश्यकता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें और गहराई से जानना है। देखिए, सबका शरीर माता के मैल से बनता है। 9 महीने तक माता के गर्भ में रहने के बाद जब मनुष्य का जन्म होता है, तब भी उसका शरीर उस मैल से, गंदगी से सना होता है। उसको नहलाया जाता है, तब जाकर वो साफ होता है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी सुंदरता पर इतराता है। अब जिसको ये बात समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरा जो शरीर है वो माता के मैल से बना हुआ है, इस तरह से हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, जिसको इतना समझ में आ जाए, जिसकी विवेक बुद्धि खुल जाए, वो वास्तव में गणेश है। जिसको ये आभास हो जाए, ज्ञान रूप से सबको पता है, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इंसान का जो जन्म होता है वो माता के मैल से ही उसका शरीर बनता है। लेकिन जो ये समझ जाए कि मैं जिस सुंदर शरीर को देख रहा हूँ, मेरा शरीर इतना सुगठित है, लेकिन ये तो मैल से बना हुआ है, ये मिट्टी से बना हुआ और मिट्टी में मिलने वाला, जिसको ये बात समझ में आ जाए वो गणेश है। अब आगे, उसको एक दांत वाला कहा जाता है। एक अलंकारिक वर्णन है। जैसे उदाहरण के लिए, किसी का मुख सुंदर होता है, किसी का चेहरा खूबसूरत होता है, तो उसकी चंद्रमा से तुलना की जाती है, कहते हैं चंद्रमुखी है। जबकि चंद्रमा की आकृति कुछ और ही है। आप विज्ञान पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं चंद्रमा कैसा है, उसका कोई स्वयं का प्रकाश नहीं, लेकिन देखने के लिए वो अच्छा दिखता है यहाँ दूर से, इसलिए उसको चंद्रमुखी कहा जाता है। उसी तरह से गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा, गणेश जी एक नेता है। अब नेता जो भी नेतृत्व कर रहा होता है, उसको जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, उसी तरह से जो नेता होता है उसका अपने परिवार के साथ व्यवहार दूसरे प्रकार का होता है, समाज और देश के लिए व्यवहार दूसरे प्रकार का होता है। जब वह टीम में है तो फिर वो अपने पारिवारिक रिश्ते को, पारिवारिक स्वार्थ को, व्यक्तिगत स्वार्थ को भुला करके उस टीम के लिए काम करता है, समाज के लिए काम कर रहा होता है और राष्ट्र के लिए काम कर रहा होता है। तो जो सच्चा नेता होता है वह परिवार का रिश्ता परिवार में रखता है, नेता होने का जो संबंध है वो अपने साथ अलग रखता है। तो उसका एक व्यवहार परिवार का अलग, दूसरा व्यवहार अलग, इसीलिए उसको एक दांत वाला कहा जाता है। हाथी के दांत दिखाए जाते हैं। इसी तरह से उसका सिर हाथी का इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि हाथी के सिर में दो विशेषता, एक तो उसका सिर, दूसरा उसका कान। हाथी का सिर बड़ा है, मतलब जो नेता होता है उसकी बुद्धि विशाल होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य बुद्धि वाला मूर्ख अगर नेतृत्व करेगा तो समाज कहाँ पर जाएगा। इसी तरह से दूसरा है कान। हाथी के कान विशाल होते हैं, ये नेता के सुनने की क्षमता को बताता है कि जो नेता होता है उसे सब लोगों की बात सुननी चाहिए और छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हाथी के गले में घंटी बांधा जाता है वो इसलिए क्योंकि दूसरे जो बुराई करते हैं उसको न सुने। इसी प्रकार जो नेता होता है वो किसी दूसरे के छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके देश को, समाज को सही रास्ता दिखाए, वह वास्तव में गणेश है। और जिस गणेश की पूजा की जाती है परमात्मा मान करके, वास्तव में वो परमात्मा नहीं, मैंने पहले ही कहा वह नेता है, परमात्मा तो अलग है इन सब से। और उसके लिए भी गणपति शब्द आया है वेद में। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है जिसमें कहा गणानाम त्वाम गणपतिम हवामहे प्रियाणाम त्वाम प्रियपति हवामहे। ये वो गणेश नहीं है जिसको आप हाथी का सिर वाला दिखाते हैं, बड़े पेट वाला दिखाते हैं, एक दंत कहते हैं जिसको, वह उस परमात्मा के लिए नहीं कहा है, क्योंकि परमात्मा तो गणेश जी के जन्म लेने से पहले भी था। गणपति का अर्थ होता है हर प्रकार के गणनीय, गणनीय अर्थात काउंटेबल, जिसकी गिनती की जा सकती है, हर प्रकार के पदार्थों का वह मालिक है, इसलिए उस परमात्मा को गणपति कहा है। हाँ, जो नेता होता है उसको प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में एक सिंबल दिखाया है कि उसका सिर बड़ा होना चाहिए, अर्थात विशाल सोच होनी चाहिए, उसका व्यवहार दो तरह का अलग अलग होना चाहिए। ये एक नेता की प्रवृत्ति है। तो जिसको आप गणेश कहते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, गणपति विसर्जन करते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, वो अलग है। और जिस गणेश को, जिस गणपति को वेद में गणानाम त्वाम गणपति हवामहे कह के वर्णित किया गया है, वह परमात्मा अलग है। इसलिए